वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस जवान की डे 14 की यानी कि गाइस कल वेडनेसडे की फाइनल वर्ल्ड वाइड टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। और भाई साहब इतना बड़ा चेंज आया है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब अभी गाइस जवान को रिलीज हुए 14 डेज कंप्लीट हुए हैं, तो 13 डेज में ऐसा नहीं हुआ जैसा डे 14 में हुआ। यस अब क्या सारा सीन कितना आने वाला है, पहले 2 हफ्तों के अंदर टोटल कितना हुआ, ओवरसीज में क्या रिकॉर्ड बने, कंप्लीट डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस मैं आपको लाके देता रहूं। तो आइए जानते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, जवान की कल डे 14 पे यानी कि गाइस वेडनेसडे पे मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 10% की, आफ्टरनून में चली गई 14% पे, इवनिंग में हो गई 18% पे और नाइट में चली गई 20% पे। और गाइज अब इसके बाद जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी निकली वो निकली 15%। और मैंने आपको क्या बता के रखा है, अगर तो गाइज ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 20 से 25% हो देन फिल्म अच्छी कलेक्शन करती है, अगर उससे कम हो तो फिल्म अच्छी कलेक्शन नहीं करती। अब गाइज इस ऑक्यूपेंसी के बाद रात के टाइम फिलहाल मैंने आपको क्या अर्ली एस्टिमेट बताया था कि हिंदी से ऑलमोस्ट 11 करोड़ तक ये कमा लेगी, तमिल एंड तेलुगु से गाइस लगभग 1.5 करोड़ आने वाला है, जो रात को अर्ली एस्टिमेट चल रहा था नाइट शोज तक। तो गाइस हुआ क्या कि रात तक बन रहा था ये 12 to 13 करोड़ रुपीस, 12 to 13 करोड़ आने वाला था। लेकिन नाउ जब नाइट शोज इतने अच्छे नहीं गए, रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, तो अभी जो टोटल अर्ली एस्टिमेट आया है जरा वो देखिएगा, हिंदी से आने वाला है 9 करोड़ रुपए। यस कल डे 14 वेडनेसडे का हिंदी का अर्ली एस्टिमेट 9 करोड़ आया है। मतलब मैं ये सोचकर बैठा था कि आज थर्सडे पे यानी कि डे 15 पे में भी ये फिल्म हिंदी में 10 करोड़ से नीचे आ जाए, लेकिन ये अभी अर्ली एस्टिमेट के अकॉर्डिंग कल ही वेडनेसडे पे ही 10 करोड़ से डाउन चली गई है 9 करोड़ रुपए। देखिए मैं फिर बोलूंगा ये टोटल अर्ली एस्टिमेट है और अभी तक जवान 13 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, 14th डे की कलेक्शन आने वाली है। तो जितना अर्ली एस्टिमेट मैंने आपको टोटल बताया, ऑफिशियल कलेक्शन उतनी ही आती है या उसके आसपास थोड़ी सी ऊपर ही आती है, नीचे नहीं हुई। तो अगर अभी अर्ली एस्टिमेट 9 करोड़ का आ रहा है तो मैं भाई बोलूंगा कि 10 करोड़ आए, मैं यहाँ पे रॉन्ग हो जाऊं, हिंदी कलेक्शन आए 10 करोड़ आ गई तो मजा आ जाएगा, क्योंकि हमने गई देखना है डबल डिजिट्स। अब इससे एक बात मैं आपको पहले बता दूं, ये मत सोचिएगा, जरा सा भी ये मत सोचिएगा कि अगर डबल डिजिट में कम आया तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1000 करोड़ 500 करोड़ की हिंदी नेट उस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। उस पर तो भाई कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। हमारी क्या प्रिडिक्शन है कि इस संडे पे 1000 करोड़ होगा तो होकर रहेगा। कैसे कैसे जरा देख लेते हैं। लेकिन पहले हिंदी से गाइस 9 करोड़ रुपए आने वाला है, तमिल से 30 लाख रुपए और तेलुगु से 70 लाख रुपए, टोटल हो गया 10 करोड़। यस गाइस कल गाइस डे 14 यानी कि वेडनेसडे पे इंडिया से तीनों की तीनों लैंग्वेजेस हिंदी तमिल तेलुगु मिला के 10 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट आ रहा है। अब खैर अर्ली एस्टिमेट आ रहा है तो हम वही मान के चलेंगे, अगर 10 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट आता है तो ये ग्रॉस बनेगी ऑलमोस्ट 13 करोड़ के आसपास, 13 करोड़ बन ही जाएगा। अगर ओवरसीज से 4 करोड़ भी आता है तो ये हो जाता है 17 करोड़ रुपीस। यानी कि गाइस जवान की कल डे 14 पहले 2 हफ्तों के जो लास्ट डे है डे 14 वेडनेसडे पे, उस पे 17 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रोस आ रहा है। अगर लेट सपोज गाइस इतना आता है तो पहले कितना हो चुका है वर्ल्ड वाइड ग्रोस, 907 करोड़। जो लास्ट पोस्टर था हमें वो 907 करोड़ का देखने को मिला था, उसमें अगर 17 करोड़ ऐड करता हूं तो ये बनता है 924 करोड़ रुपीस। 924 करोड़, पीछे कितना बचेगा 76 करोड़ रुपीस। अब गाइस कल है, मतलब कि आज है ऑफ कोर्स गाइस थर्सडे, कल है फ्राइडे, इन 2 दिनों अगर मैं वर्ल्ड वाइड ग्रोस 15 करोड़ भी लूं तो 30 करोड़ बनेगा, यानी कि आज का कल का मिला के तो 76 चाहिए। 76 में से अगर मैं 30 करोड़ निकाल दूं तो बचेगा 46 करोड़ रुपए। सैटरडे को मुझे उम्मीद है कि कम से कम 25 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रोस होगी। अगर 25 करोड़ होती है तो 36 में
हमें चाहिए 46 हमें चाहिए, 46 में से 26 का 20 करोड़, संडे को 20 करोड़ नहीं आएगा क्या? तो मतलब संडे वाले दिन 1000 करोड़ डन है भाई साहब, टेंशन नहीं लेनी। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो पहले हिंदी से टोटल हो चुका है 457 करोड़, उसमें गाइस जो अर्ली एस्टिमेट कल का 9 करोड़ आ रहा है, अगर मैं वो ऐड करूं तो बनता है 466 करोड़ रुपीस। 466, 500 करोड़ की हिंदी नेट चाहिए, 500 में से 466 माइनस करें बचता है 44। अब अगर गाइस कल 9 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट है तो श्योर शॉट आज 8 करोड़ आएगा एंड कल गाइस फिर 7 करोड़ आएगा, फ्राइडे को 15 करोड़। अब 44 में से मतलब लगभग मैं 15 करोड़ रुपए निकाल दूं तो बचेगा 30 करोड़ रुपए। 30 करोड़ रुपए हमें और चाहिए होगा, तो सैटरडे को अगर लेट सपोज हिंदी से 15 करोड़ भी आ जाए तो फिर 15 करोड़ संडे को आ जाएगा, तो मतलब संडे को ही ये फिल्म 500 करोड़ की हिंदी नेट भी करती दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो इंडिया से ऑफ कोर्स 500 करोड़ की नेट कलेक्शन तो हो गई थी पहले 13 दिनों के अंदर, हिंदी तमिल तेलुगु तीनों का मिला के टोटल कलेक्शन थी 508 करोड़। उसमें जो अर्ली एस्टिमेट 10 करोड़ आ रहा है वो ऐड कर लूं तो बनता है 518 करोड़ और जल्द ये 600 करोड़ को क्रॉस कर देगा। नाउ अगर मैं गाइस आपको कुछ और बताऊं, ओवरसीज की बताऊं, तो यूएसए को मैं पकड़ता हूं सबसे पहले। गाइस यूएसए के अंदर नंबर 1 पे है बाहुबली 2। बाहुबली 2 ने 22 मिलियन यूएस डॉलर्स किए थे भाई उस टाइम 2017 में, तो सोच लें कि भाई बाहुबली 2 अभी स्टिल वहां पर नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे पठान थी जिसने 17 मिलियन यूएस डॉलर्स किए थे। नंबर 3 पे RRR है, 15 मिलियन यूएस डॉलर्स किए थे। नंबर 4 पे जवान है जिसने गाइस लगभग पहले 2 हफ्तों यानी कि कल डे 14 तक 13 मिलियन यूएस डॉलर्स कर लिए हैं। और मैं अगर अपनी प्रिडिक्शन दूं तो मुझे लगता है ये RRR को बीट कर देगी 15 मिलियन, लेकिन पठान को ये बीट नहीं कर पाएगी। अब खुद सोचे ना, जवान की गाइस ओवरसीज की टोटल कलेक्शन 220 करोड़ समथिंग है या कितनी है जरा देख लीजिएगा, लेकिन उसके बाद भी इस फिल्म ने ओवरसीज में कोई रिकॉर्ड क्रिएट नहीं किया। यानी कि कलेक्शन अच्छी की है, कलेक्शन नो डाउट अच्छी की है, लेकिन नंबर 1 पे ये नहीं आ सकी। सेम लाइक ऑस्ट्रेलिया, पठान नंबर 1 पे है 4.72 मिलियन यूएस डॉलर्स। नंबर 2 पे है बाहुबली 2 4.50 मिलियन एंड नंबर 3 पे जवान आ रही है 3.85 मिलियन। इसी तरह सबका यही सीन है। गल्फ ले लें, सऊदी, यूएई, ओमान, कुवैत या फिर नेदरलैंड ले लें, या फिर मतलब ज्यादा स्टेट्स में या तो बाहुबली 2 नंबर 1 पे है या पठान नंबर 1 पे है। पठान को भी बाप लेवल रिस्पॉन्स मिला था। अब गाइस मैं तो यही सोच रहा था कि मे बी पठान की जो लाइफ टाइम ओवरसीज कलेक्शन है 400 करोड़, जवान उसको बीट कर देगी, लेकिन अगर पर्सनली बताऊं तो फिलहाल बीट करती दिखाई नहीं दे रही। और अगर तो बीट करेगी, ये बात अपने माइंड में रखिएगा, अगर जवान 400 करोड़ प्लस जाएगी ओवरसीज में, देन ही ये KGF 2 एंड गाइस उसके बाद RRR उनकी जो लाइफ टाइम कलेक्शन है उसको टक्कर दे सकती है, अदरवाइज नहीं। लेकिन ओवरसीज अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि भाई पठान जो थी, पठान से 10 टाइम बड़ी है जवान, तो ओवरसीज में जवान को ऐसा क्यों रिस्पॉन्स नहीं मिला? मतलब रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा मिला, मैं वो बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी उस तरह की कलेक्शन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ओवरसीज से नहीं आई। ऐसा क्या है? मुझे इस बात ने मतलब मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये हो क्या रहा है। तो खैर दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है नीचे बताइएगा। होप सबको वीडियो पसंद है, तो पसंद वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगली आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।